जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रयागराज में जो विजिट हैं, बेस्ट प्लेस हैं जो विजिट करने के लिए, जो घूमने की जगह है वो कौन कौन सी है। अगर आप प्रयागराज आ रहे हैं तो उससे पहले आपको ये बना लेना जरूरी है कि आपको वहाँ पे जो बेस्ट प्लेसेस हैं घूमने के लिए वो कौन कौन सी हैं, तो आप वहाँ पे टूर का विजिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पे हम बात करते हैं, वो है इलाहाबाद का जो पर्यटन स्थल है वह है त्रिवेणी संगम। मध्य भारत के सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है त्रिवेणी संगम। इलाहाबाद में सिविल लाइंस में प्रयागराज से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वास्तव में ये 3 नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन बिंदु है। गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियाँ भारतीय कथाओं में बहुत ही पूजनीय नदियाँ हैं और इसलिए इन नदियों का संगम धार्मिक महत्व रखता है। यह उन स्थानों में से एक है जहां हर 12 साल में एक बार कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। मेले की सही तारीख हिंदू कैलेंडर यानी पंचांग के अनुसार निर्धारित की जाती है। हिंदू कथाओं के अनुसार पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और आपको पूर्ण जन्म के चक्र से मुक्त किया जाता है। यदि आप गंगा और यमुना के बहते पानी में नाव की सवारी करते हैं तो आप दो नदियों के पानी के रंगों में अंतर कर पाएंगे। संगम पर स्नान के लिए पानी पर्याप्त रूप से साफ होता है, खासकर दोस्तों सर्दियों के दौरान, और यह बहुत गहरा भी नहीं है, इसलिए यहाँ का पानी में डुबकी लगाने का मजा ही कुछ और होता है। दोस्तों, दूसरे नंबर की बात करते हैं। प्रयागराज में घूमने जो लायक जगह है वो है खुसरो बाग। दोस्तों, इलाहाबाद के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है खुसरो बाग, जो राजा जहांगीर ने अपने बेटे खुसरो के लिए बनवाया था। राजकुमार की समाधि इस बाग में उसकी मां शाह बेगम के साथ रखी हुई है। तो दोस्तों, आप यहाँ भी जाके घूम सकते हैं। दोस्तों, तीसरे नंबर की बात करते हुए आनंद भवन। दोस्तों, आनंद भवन नेहरू परिवार का पूर्व निवास है, जिसे अब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के युग के विभिन्न कलाकृतियों और लेखकों के प्रदर्शन के लिए एक संग्रहालय में बदल दिया गया है। जब नेहरू के परिवार के पूर्व स्वराज भवन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा, तो एक नया नेहरू आवास मोतीलाल नेहरू द्वारा डिजाइन किया गया था। 2 मंजिला हवेली व्यक्तिगत रूप से मोतीलाल नेहरू द्वारा डिजाइन की गई थी। हवेली का न केवल निर्माण कारण बल्कि भारत के इतिहास में प्रमुख भूमिका के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मूल्य है। इसे राष्ट्रीय संग्रहालय में परिवर्तित करने के लिए आनंद भवन को इंदिरा गांधी द्वारा भारत सरकार को दान कर दिया गया था। तो दोस्तों, आप आनंद भवन में जाके एंजॉय कर ले सकते हैं। दोस्तों, चौथे नंबर की बात करते हैं, वह है प्रयागराज का तारा मंदिर। यह तारा मंदिर 1989 में आनंद भवन के बगल में बनवाया गया था और इसे जवाहर संग्रहालय के रूप से भी जाना जाता है। यह एक चंद्रमा मॉडल पेश करता है, जहाँ पर पर्यटक चंद्रमा और जुपिटर पर खड़े होने का अनुभव ले सकते हैं। दोस्तों, 5वें नंबर की बात करते हैं, वह है प्रयागराज का किला। दोस्तों, इलाहाबाद किला 1583 में मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था। ये अद्भुत संरचना उत्तर भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में नदियों गंगा और यमुना के संगम के तट पर स्थित है। इलाहाबाद किला अकबर द्वारा निर्मित अब तक का सबसे बड़ा किला भी बताया जाता है। ये प्रसिद्ध किला आकर्षण दुनिया भर के हजारों पर्यटकों को न केवल उसके ऐतिहासिक महत्व के लिए बल्कि इसकी वास्तुकला की सुंदरता के लिए भी आकर्षित करता है। हालांकि यह किला आम जनता के लिए बंद है। इसे 12 साल में आयोजित होने वाले कुंभ मेले के दौरान ही पर्यटकों के लिए खोला जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं जो छठे नंबर पे हुए अशोक स्तंभ, इलाहाबाद में जो स्थित है। यह भी एक दर्शनीय स्थल है। दोस्तों, इलाहाबाद किले के बाहर स्थित 16वीं शताब्दी की इस रचना का निर्माण सम्राट अकबर द्वारा किया गया था। अशोक स्तंभ के बाहरी हिस्से में ब्राह्मी लिपि में अशोक के शिलालेख हैं। दोस्तों, 7वें नंबर पर बात करते हैं, वह है इलाहाबाद का प्रसिद्ध मंदिर जो है हनुमान मंदिर। दोस्तों, हनुमान मंदिर इलाहाबाद के संगम क्षेत्र में स्थित है। मंदिर का निर्माण जमीन के नीचे किया गया है और भगवान हनुमान की मुद्रा पीछे की ओर झुकी हुई है। यह मंदिर शहर का एक लोकप्रिय तीर्थ स्थान है और मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से भक्तों की भीड़ रहती है।
सर अब बात करते हैं हम 8वें नंबर की, जो है प्रयागराज का माघ मेला। दोस्तों माघ मेला प्रसिद्ध कुंभ मेले का एक छोटा संस्करण है जो हर साल आयोजित किया जाता है। इलाहाबाद के पास प्रयाग में 3 महान भारतीय नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर जगह जगह मेला हर साल माघ के हिंदू महीने में आयोजित किया जाता है। मेला हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक और तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करता है। तो दोस्तों आप माघ मेला के आयोजन का एंजॉय यहाँ पे जाके ले सकते हैं। जैसे जनवरी और फरवरी में भी आप यहाँ पे जो माघ का मेला होता है वहाँ पे लगा रहता है, तो आप जनवरी में जाके भी उस मेले का आयोजन कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इलाहाबाद प्रयागराज का प्रसिद्ध आलोपी देवी मंदिर। दोस्तों आलोपी बाग में स्थित है। इलाहाबाद में पवित्र संगम गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम के पास आलोपी देवी मंदिर हिंदुओं द्वारा पूजनीय एक मंदिर है। मंदिर इस मायने में अनोखा है कि इसमें कोई भी विराजमान देवता नहीं है, बल्कि एक लकड़ी का रथ या डोली है जिसकी पूजा अधिकतर भगवान शिव के भक्त ही करते हैं। अधिकतर लोग जो है जो भगवान के शिव के भक्त हैं वही करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जो हमारा अगला जो हमारा है वो है ऑल सेंट चर्च। दोस्तों 19वीं शताब्दी के अंत में निर्मित ऑल सेंट्स इलाहाबाद में एक शानदार क्रिश्चियन चर्च है। गोथिक शैली की वास्तुकला में निर्मित चर्च में जटिल कांच के पैनल है। पूरी दुनिया में सबसे सुंदर चर्चा में से एक है। यह चर्च पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों को बेहद आकर्षित करता है। तो दोस्तों आप यहाँ भी जाकर इस चर्च को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं न्यू यमुना ब्रिज, जो इलाहाबाद प्रयागराज में देखने लायक जगह है। दोस्तों 2004 में स्थापित नई डिजाइन की केबल यमुना नदी के ऊपर न्यू यमुना नदी ब्रिज में रुकी थी, जिसे इलाहाबाद में ओल्ड नैनी ब्रिज पर यातायात के प्रभाव को कम करने के लिए बनाया गया था। यह पुल उत्तरी से दक्षिण इलाहाबाद तक चलता है। 1510 मीटर से अधिक की दूरी पर चल रहे इस पुल को केबलों द्वारा इसके डेक पर सहारा दिया गया है। तो दोस्तों इस का भी एंजॉय आप कर सकते हैं वहां जाके। ठीक है दोस्तों अब बात करते हैं हम इलाहाबाद में प्रयागराज में जो घूमने लायक जगह है वो है अल्फ्रेड पार्क। दोस्तों ब्रिटिश काल के दौरान अल्फ्रेड पार्क का निर्माण किया गया था। इसे चंद्रशेखर आजाद पार्क यानी कंपनी बाग के रूप में भी जाना जाता है, जो इलाहाबाद में जॉर्ज टाउन का एक सार्वजनिक उद्यान है। 133 एकड़ के क्षेत्र में फैले इस पार्क का निर्माण शहर में प्रिंस अल्फ्रेड की यात्रा को चिन्हित करने के लिए किया गया था और आज यह शहर का सबसे बड़ा पार्क भी माना जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं इलाहाबाद प्रयागराज में धार्मिक स्थल जिसे कहते हैं मनकामेश्वर मंदिर। दोस्तों इलाहाबाद में सरस्वती घाट के आसपास के क्षेत्र में यमुना नदी के तट पर स्थित मनकामेश्वर मंदिर एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। शिव के रूप में शिवलिंग से घिरे मंदिर में विशेष रूप से सोमवार और नवरात्रि के दौरान तीर्थ यात्रियों की अच्छी भीड़ यहाँ पर लगी रहती है। दोस्तों इस मंदिर में भी जाकर इस धार्मिक स्थल में जाकर आप अपना एंजॉय और अपनी प्रार्थना भी कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं मस्ती के लिए। दोस्तों अगर मस्ती के लिए आप फन गांव वाटर पार्क यानी प्रयागराज में जाके एंजॉय कर सकते हैं। इलाहाबाद में कौशाम्बी रोड पर स्थित फन गांव वाटर पार्क शहर में एक मजेदार रोमांचक वाटर पार्क है। पार्क में कई ट्यूब स्लाइड्स, पुलिस स्लाइड्स, कई स्विमिंग पूल्स, कॉस्ट्यूम चेंजिंग रूम, लॉकर रूम, शावर रूम आदि सब यहाँ पे मिलता है। दोस्तों इस वाटर पार्क में जाके आप एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। दोस्तों अब बात करते हैं इलाहाबाद प्रयागराज में जो पब्लिक लाइब्रेरी है वो भी एक फेमस लाइब्रेरी है। दोस्तों इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क क्षेत्र में स्थित इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी है जहाँ पर आप जाके एंजॉय कर सकते हैं, जिसे मेमोरियल के रूप में भी माना जाता है। दोस्तों एक बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पुस्तकालय भी इसे माना जाता है, जिसमें लगभग 1,25,000 पुस्तकें हैं, 40 प्रकार की प्रतिक्रियाएं हैं और 28 विभिन्न अखबारों जैसे अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और बंगाली में है और इसमें 21 अरबी पांडुलिपियां भी हैं। तो दोस्तों इस लाइब्रेरी में भी जाके आप एंजॉय कर सकते हैं और कुछ किताबें बुक्स भी रीडिंग कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं नंदन कानन वाटर, जो घूमने के लिए बहुत ही अच्छा जगह है प्रयागराज में।
दोस्तों नंदन कानन वाटर पार्क इलाहाबाद में जौनपुर राजमार्ग पर स्थित है। इसमें कई रोलर कोस्टर, फूड स्टॉल, चेंजिंग और लॉकर रूम आदि हैं, जो इलाहाबाद में स्ट्रीट फूड स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय माना जाता है। पुराने शहर के क्षेत्र की बहुत सारी दुकानें विभिन्न प्रकार के स्ट्रीट फूड के लिए भी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों नंदन कानन वाटर पार्क में जाकर आप एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इलाहाबाद का जो प्रसिद्ध भोजन है वो क्या क्या है। दोस्तों लोकनाथ चौक क्षेत्र में एक बहुत ही संकीर्ण और भीड़ वाली गली है, जो स्ट्रीट फूड प्रेमियों के लिए बीच बहुत लोकप्रिय भी है। यहाँ आपको चाट से लेकर कचौरी, लस्सी से लेकर हलवा तक सब मिल जाएगा। सबसे लोकप्रिय दुकानों में से एक है हरी नमकीन की दुकान, जो अपने अनोखे समोसे के लिए प्रसिद्ध है। सबसे प्रसिद्ध भोजनालयों में से कुछ है जो ईट ऑन मसाला रेस्टोरेंट है, जो बिरयानी, कबाब और देसी घी में तैयार कचौरी और जलेबी के लिए माना जाता है। खाने के बाद मिठास के लिए हीरा हलवाई की दुकान बहुत ही लोकप्रिय है, जिसमें गरी का बर्फ चखने के लिए अच्छी जगह है। तो दोस्तों ये हैं कुछ मैंने आपको प्रसिद्ध भोजन बताए हैं जो लोकल फूड है। आप उस गली में जाके इस फलों का, चाहे इस व्यंजनों का एंजॉय ले सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इलाहाबाद आने का जो अच्छा समय है वो कौन सा है। दोस्तों इलाहाबाद जाने के लिए अक्टूबर से मार्च सबसे अच्छे महीना है। माघ मेला आमतौर पर जनवरी के मध्य में होता है, मार्च की शुरुआत में, और यह यही समय है जब हजारों लोग पवित्र संगम में डुबकी लगाने के लिए शहर में आते हैं। हालांकि महाकुंभ 12 महीनों में एक ही महीने में एक बार होता है। हालांकि इलाहाबाद साल भर पर्यटकों के लिए घूमने के लिए अच्छी जगह है, क्योंकि ये एक धार्मिक नगरी है, इसलिए यहाँ हर समय उत्सव त्योहार का माहौल रहता है। लेकिन गर्मियों में यहाँ आना थोड़ा कष्टदायी हो सकता है। मानसून के दौरान घाट सुलभ नहीं होते हैं और नदी में स्नान करने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, इसलिए यह समय भी आदर्श नहीं होगा। तो आपको सबसे अच्छा जो समय है वो है अक्टूबर से मार्च का। तो आप अक्टूबर से मार्च में आके इलाहाबाद प्रयागराज आप घूम सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं आप प्रयागराज कैसे पहुँचे। दोस्तों फ्लाइट से भी आप इलाहाबाद प्रयागराज पहुँच सकते हैं। हालांकि इलाहाबाद का अपना हवाई अड्डा है और दिल्ली से एयर इंडिया से प्रतिदिन केवल एक उड़ान है जो आपको इलाहाबाद छोड़ सकती है। अगर आप फ्लाइट से पहुंचना चाहते हैं तो आप दिल्ली से फ्लाइट ले सकते हैं, और अन्य विकल्प जो हैं जैसे वाराणसी से 120 किलोमीटर या लखनऊ 200 किलोमीटर की उड़ान भरने और वहां से एसी बस कैब लेने का हो सकता है। दोस्तों दूसरी बात करते हैं बाय रोड। इलाहाबाद NH2 पर पड़ता है, जो दिल्ली से कोलकाता तक चलता है। इसे दिल्ली, आगरा, कानपुर, वाराणसी, पटना, कोलकाता से सड़क संपर्क बढ़िया है। राजमार्ग चिकना और बहुत अच्छी तरह से बनाए रखा गया है और बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। लखनऊ से इलाहाबाद की सड़क भी बहुत अच्छी है। वाराणसी लखनऊ से इलाहाबाद के लिए कुछ लगातार वोल्वो बस सेवाएं भी हैं, जिनमें बहुत आरामदायक सीटें हैं और पूरे दिन चलती हैं। इसलिए आप वैवाहिक रूप से बस स्टेशन तक पहुंच सकते हैं और अगली बस पकड़ भी सकते हैं। दोस्तों ये बाय रोड भी आप आ सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं बाय ट्रेन। ट्रेन से प्रयागराज कैसे पहुंचे। दोस्तों इलाहाबाद भारतीय रेलवे के उत्तर मध्य डिवीजन का मुख्यालय है और भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों के लिए ट्रेन से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। दिल्ली कोलकाता से रात भर चलने वाली कई ट्रेनें हैं और आसपास के शहरों वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, आगरा से जुड़ने वाली सारी ट्रेनें हैं, इसलिए यह सबसे सुविधाजनक विकल्पों में से एक है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रयागराज में स्थानीय परिवहन यानी लोकल ट्रांसपोर्ट की क्या व्यवस्था है। दोस्तों ओला कैब यहाँ पे आसानी से उपलब्ध है और शहर के भीतर परिवहन का सबसे सुविधाजनक साधन है। इसके अलावा ऑटो रिक्शा के साथ साथ आप साइकिल रिक्शा यहाँ आसानी से उपलब्ध हो जाती है, क्योंकि शहर बहुत बड़ा नहीं है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा समस्या नहीं देती हैं। आप यात्रा के लिए साइकिल रिक्शा का उपयोग भी कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। दोस्तों अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।